आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बात होली को लेकर जारी सियासी घमासान की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में होली को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। कोई नेता जुमे की नमाज रोकने की मांग कर रहा है और कोई होली पर ब्रेक लगाने का फरमान जारी कर रहा है। त्योहारों पर ऐसी बयानबाजी करने वाले लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है और ये जो नया नाम जुड़ा है वो बिहार से आया है, दरभंगा से। दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा, उन्हीं का नाम है जो अब इस फहरिस्त में जुड़ा है। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जिला प्रशासन से शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए होली खेलने पर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा जुमे की नमाज का टाइम तो आगे नहीं किया जा सकता, इसीलिए होली पर ब्रेक लगा दिया जाए। साथ ही उन्होंने 2 घंटे के लिए होली खेलने वाले लोगों से मस्जिद और नमाज वाली जगह से दूरी बनाने की अपील की। दरभंगा की मेयर के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई है। बाबा बागेश्वर के दौरे के बाद पक्ष और विपक्ष अब एक बार फिर इस मुद्दे पर आमने सामने। तो आखिर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली और जुमे को लेकर जो बयान दिया, पहले वो सुन लीजिए आप। प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल। अंजुम आरा के इस बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने अपने ही नेता को नसीहत दी है। जेडीयू कह रही है ऐसे बयान से बचने की जरूरत है। दरअसल अंजुम आरा जेडीयू की सदस्य हैं, वहीं बीजेपी और आरजेडी ने अंजुम आरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी कई बार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के त्योहार एक ही दिन पड़े हैं, लेकिन बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों ने अपने त्योहार को मनाया है। ये सारी जवाबदेही प्रशासन की होती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से, कि विवादास्पद बयान देने से बचें। दरभंगा मेयर का यह फरमान बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जुम्मा हो या होली, सब मनाया जाएगा, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। किसी के कारण से किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती, यह गलत है। धार्मिक भावनाओं में उन्माद फैलाने वाला यह उनका बयान है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है अपना अपना पर्व त्योहार मनाए। ये जहर बोने का काम बीजेपी कर रही है, चुनावी वर्ष में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। तो अंजुम आरा पर बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका आपत्तिजनक बयान सामने आया। दरभंगा मेयर की सोच ग़ज़वाए हिंद वाली है, ये बचौल कह रहे हैं। आतंकवादी मानसिकता की महिला है दरभंगा में, उनके परिवार का भी इतिहास सवालों में है। बचौल की तरफ से ये विवादास्पद बयान जो दरभंगा के मेयर को लेकर दिया गया है। दरभंगा की मेयर ग़ज़वा हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है। वो जिस परिवार से संबंधित है उसका पुराना इतिहास रहा है और उस दिन होली होगा, संपूर्ण जगह पर होली होगा। जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। होली नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और शशांक से ही जानते हैं। शशांक, इस बार ये इतने जोर शोर से होली खेलने से लेकर जुमे की नमाज पढ़ने तक ये जो बयानों के सिलसिले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है, इसीलिए त्योहार पर इस बार इतना तनाव है। बिल्कुल चुनावी साल है और जुबानी जंग तेज है। देखिए, जो अंजुम आरा हैं 10 मई 2023 को जदयू में शामिल हुई थी
उनकी पार्टी उनको इस तरह के बयान देने से बचने की नसीहत दे रही है। कल दरअसल वहाँ पर शांति समिति की बैठक थी, उसमें उन्होंने प्रशासन से ये बातें कही हैं, लेकिन क्या ये कहने का उनको अधिकार है कि एक पर्व को रोका जाए और दूसरे को नहीं रोका जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आज फिर विधानसभा परिसर में भी गरमाने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी बातचीत हो रही है इस पर आपने कहा कि जदयू बीजेपी इस जो मुद्दे है को छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन ये जो बयान है ये जिनकी तरफ से आया है अंजुम आरा, वो तो जेडीयू के ही सदस्य हैं। तो मतलब अब अंजुम आरा के जरिए बीजेपी वर्सेस जेडीयू, ये बिहार में नई सियासी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है क्या? बिल्कुल मिलने वाली है। बचौल जो है उन्होंने, वो भी मिथिलांचल के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये गजवाए हिंद वाली जो है वो सोच है। तो सदन में भी और बाहर भी ये मामला जो है आज गरमाने वाला है। और चुनावी साल में इस तरह की बयानबाजी बार बार होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान क्या भटकाने की कोशिश की जा रही है। हर दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। और अभी एक ताज़ा मामला जो है वो सामने आ गया। अंजुम आरा ने अपने बयान में भी कहा है कि त्योहारों पर कोई झगड़ा नहीं चाहता है, असामाजिक तत्व पर लड़ाई लगाने की कोशिश करते। वैसे आपको बता दूं, पहले भी होली और रमज़ान एक ही दिन पर है। अब ये प्रशासन का काम है देखना कि किस तरह से दोनों पक्ष जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना जो है वो आपने करेंगे। अभी बचौल का नाम लिया, यहाँ पर हरिभूषण बचौल का आपने नाम लिया है। और कल जब मेरी जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा से बात हो रही थी, तो अभिषेक झा से मैंने इन्हीं विधायक जी के बयान को लेकर जब सवाल पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी हैसियत क्या है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या, या वो कोई बड़े प्रवक्ता हैं पार्टी के। उन्होंने तो राय खारिज कर दी थी बलोच की, और अब आप बचौल की, माफ कीजिएगा, और अब आप कह रहे हैं कि साहब उन्हीं के जरिए ये मामला गरमाया जाएगा। तो किस हद तक गरमाया जाएगा, बीजेपी किस हद तक इस मामले को आगे लेकर जाएगी, और क्या इस चुनावी साल में बीजेपी जेडीयू के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहेगी? देखिए, जदयू और बीजेपी में कई मुद्दों पर मतभेद है। भले अभिषेक झा कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक विधायक है, लेकिन ये बताइए, बचौल हर दिन ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बवाल हो रहा है। क्यों नहीं बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि आप चुप रहिए? क्यों नहीं कोई बीजेपी का नेता कहा कि उनका निजी बयान है? बचौल पर बीजेपी के कोई बड़े नेता टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं। पार्टी चाहती तो उनको रोक सकती थी, लेकिन उनको बयानबाजी करने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया गया। तभी उन्होंने आज कहा है कि ये गजवाए हिंद वाले की सोच है। अब दरभंगा ऐसे भी सेंसिटिव इलाका, वहाँ कुछ ना कुछ आए दिन होता ही रहता है। कुछ बड़ा पर्व त्यौहार होता है तो दो समुदाय आपस में टकरा ही जाते हैं, ये हमेशा देखा गया है। और इनका बयान का टाइमिंग देखिए, अंजुम आरा का बयान ऐसे समय में आया है जब ठीक 2 दिन पहले बचौल ने कहा था कि मुसलमान होली के दिन अपने घरों से नहीं निकलें। तो जनता जो है, जनता को अब इससे मतलब है कि अपने समस्याओं से मतलब है, ये एक बड़ा सवाल है। इन पार्टियों को देखना चाहिए कि चुनावी साल आप लोग तरह तरह के वादे करते हैं, उस पर आप फोकस करिए ना। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदन के बाहर भी ये मुद्दा आज गरमाने वाला है। जी ठीक है ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।